दिल्ली में बम धमाका। ब्लास्ट के पीछे कौन? छोटा धमाका, बड़ी साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। छोटा धमाका लेकिन क्या बड़ी साजिश। स्पेशल रिपोर्ट में आज चर्चा उस बॉम्ब धमाके की जो इजरायली एम्बेसी के बाहर राजधानी दिल्ली में राजपथ से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर आज शाम 5:05 पर हुआ है। एक तरफ बीटिंग रिट्रीट की परेड जिसमें पूरे आन बान शान के साथ 26 जनवरी के उस महान उत्सव का अंत हो रहा था, तो दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त 2 किलोमीटर की दूरी पर लटन्स दिल्ली में अब्दुल कलाम रोड स्थित इजरायली एम्बेसी के बाहर यह धमाका हुआ। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं। 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, क्षतिग्रस्त वो गाड़ियां हुई, लेकिन इजरायल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। अभी इंतजार है इस बात का कि दिल्ली पुलिस, सुरक्षा एजेंसीज और सरकार की तरफ से आखिर क्या कहा जाता है इस पूरे मामले पर। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में दिल्ली में हुए बम धमाके की बात। बड़ी खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में बम धमाका हुआ है। धमाका इजरायली दूतावास के करीब। बड़ी बात यह है कि धमाका उस वक्त हुआ जब इजरायली दूतावास के करीब 2 किलोमीटर दूर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी। धमाका छोटा था लेकिन साजिश बड़ी थी। दिल्ली में बम धमाके की जांच एनआईए करेगी, लेकिन जांच से पहले देश के सभी एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के वक्त दिल्ली में बम ब्लास्ट के पीछे रची गई साजिश का सच क्या है? राजधानी दिल्ली में हुआ बम ब्लास्ट। इजराइल दूतावास के करीब धमाका। छोटा धमाका, क्या है बड़ी साजिश? देश की राजधानी में धमाका हुआ, वो भी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में। ये तस्वीरें उस धमाके की गवाही दे रही हैं। सबसे सनसनीखेज ये है कि इजराइल दूतावास से महज 150 मीटर दूर बम ब्लास्ट हुआ। पौने 6 के लगभग। पौने 6 बजे की कॉल थी। और क्या कॉल क्या थी? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? कहाँ पे होने की? एड्रेस दे रखा है, तुगलक रोड। अपना औरंगजेब। तो आपने क्या देखा था? कितनी गाड़ियों में शीशे टूटे हुए थे? हमने गाड़ियां नहीं देखी थी। हमने जब पहुंचे, अब हम पहुंचे जब तक इन्होंने कवर कर लिया था। अच्छा जी। कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? इंजर्ड कोई नहीं हुआ। धमाका छोटा था लेकिन साजिश कितनी बड़ी थी आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिस जगह पर बीटिंग रिट्रीट चल रही थी उस लोकेशन से महज 2 किलोमीटर दूर धमाका हुआ। आप ग्राफिक्स से समझिए इस बम धमाके का मतलब क्या है, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मौजूद थे और धमाका हो गया। 5:05 पर यह धमाका हुआ है। लो इंटेंसिटी का यह ब्लास्ट है। बहुत मुमकिन है कि ये आईईडी हो, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। अमूमन जितने भी दिल्ली में अब तक धमाके हुए आईईडी ये एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है जो कई बार टाइमर के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो इस तरीके का धमाका है। लो इंटेंसिटी का ये बम धमाका है जो हमें जानकारी मिल रही है और जो दिल्ली पुलिस ने बताया है। लेकिन चूंकि ये एक संवेदनशील इलाका है, लुटियन जोन का इलाका है, नंबर 1। नंबर 2, इजरायली जो एम्बेसी है तकरीबन 150 मीटर दूर है। इस वजह से इस मामले की संवेदनशीलता को आप समझ सकते हैं। देखिए, एक के बाद एक तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, क्राइम सीन आपको दिखाने की कोशिश हम करते हैं यहाँ से। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की सबसे पहले 5 बड़ी बातें समझिए। बड़ी बात नंबर 1, इजरायली दूतावास के करीब बम धमाका। बड़ी बात नंबर 2, बम ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं हुआ। बड़ी बात नंबर 3, बम धमाका कम तीव्रता वाला था। बड़ी बात नंबर 4, 2 किलोमीटर दूर मौजूद थे वीवीआईपी। बड़ी बात नंबर 5,
दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्तों की 29वीं एनिवर्सरी। इजराइल जैसा देश की बात जब हम करते हैं तो इसमें एक सबसे अहम चीज हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे धड़े हैं जो इजराइल और भारत की दोस्ती को नापसंद करते हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हमने उस टिकी बॉम्ब वाला पूरा एपिसोड हमें याद है कि किस तरीके से किया गया था, या फिर जब 26/11 में मुंबई पर हमला किया गया था तो किस तरीके से इजराइल को एक संदेश देने की कोशिश की गई थी। इसीलिए सतर्कता हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। दिल्ली में भी इजराइल की जो एम्बेसी है वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा हमेशा तैयार रहती है। लेकिन आज की तारीख में अगर बीटिंग रिट्रीट के दिन इस तरह से हुआ है तो क्या वो वाकई एक संदेश देने का प्रयास था? क्या इससे बड़ा हमला करने की कोशिश थी, या फिर जो निशान अभी सड़क के किनारे हमें दिख रहे हैं बात वहीं तक थी? लेकिन अभी 3 तरह की चीजें हो रही हैं। एक तो बाकी इलाकों का अलर्ट, दूसरा यहां की जांच, और तीसरी चीज ये कि कहीं आगे और कुछ तो नहीं होने वाला है। इसीलिए उसके लिए सतर्कता और उसकी जांच, उसके लिए इंटेलिजेंस कलेक्शन पर अब पूरी तरीके से जोर है। धमाके वाली जगह पर पड़ताल शुरू हो गई है। फॉरेंसिक टीम के साथ साथ एंटी टेरर टीम मौके पर पहुंची है। टीम ने मौके से सबूत जुटाए। ये देखिए, ये जो क्राइम सीन है यहीं पर ये धमाका हुआ था, जहां पर अभी भी जो एक्सप्लोसिव है उसको कहीं ना कहीं डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके का कोई बम तो यहाँ पर नहीं है। ये तमाम चीजें यहाँ पर डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जरा एक बार ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते चले इधर की। ये देखिए, ये पूरा लुटेन जोन का इलाका है, नई दिल्ली का इलाका है। वीवीआईपी लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर ही जो इजरायली दूतावास, और यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से आप देखें तो ये जिस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, सीआरपीएफ के यहाँ पर जवान है, और इस बैरिकेटिंग के ठीक कुछ दूरी पर ही फुटपाथ पर यह धमाका हुआ है। और जिसमें जो कार खड़ी थी उसके शीशे टूटे हैं। उसके बाद यहाँ के लोगों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी है और उसके बाद आनन फानन में जो दिल्ली पुलिस है वो मौके पर पहुंची है। बम ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लेकिन दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। किस संगठन ने बम धमाके को अंजाम दिया? किस तरह के बम का इस्तेमाल किया गया? पुलिस और खुफिया तंत्र की नाकामी है? क्या बम ब्लास्ट आतंकी साजिश का हिस्सा है? हाई सिक्योरिटी के बावजूद कैसे हुआ ब्लास्ट? करीब 10 साल बाद दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। अब बम ब्लास्ट के पीछे किसकी साजिश है, जांच शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस एक्टिव है, लेकिन बम धमाके की प्लानिंग से लेकर बम को प्लांट करने और साजिश से पर्दा उठाना अभी बाकी है। श्वेता सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और आइए सीधे रुक करते हैं हमारे तमाम सहयोगियों का जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इजरायली दूतावास के बाहर से हमारे दोनों सहयोगी श्वेता सिंह और अरविंद ओझा जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कमलजीत संधू हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, जो कि होम मिनिस्ट्री में क्या हरकत इस पर हो रही है उस पर नजर बनाई हुई है। और विद्या हमारी सहयोगी इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर मुंबई तक सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवनीत राजन वासन, जो कि फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA के, और LN राव साहब, पूर्व DCP दिल्ली पुलिस के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट वहां से ले लेते हैं। आपके साथ शुरुआत करते हुए अरविंद, चूंकि इस घटना के जरिए सवाल यही उठ रहा है कि क्या धमाका छोटा है लेकिन साजिश बड़ी है। 2012 की उस घटना से लेकर आज तक हिंदुस्तान और इजराइल के रिश्ते, अच्छे रिश्ते, कईयों की आंखों में खटकते हैं, और ऐसे में सावधानी बरतने का दिन है ये, और बीटिंग रिट्रीट के दिन ये हुआ है। ये सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण बन जाता है। जी बिल्कुल अंजना, और मैं आपकी बात में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि छोटा धमाका बड़ी साजिश या छोटा धमाका बड़ा मैसेज, ये दोनों बातें हो सकती हैं। मैं सीधे आपको पहले तस्वीर दिखाऊं, चूंकि जहां धमाका हुआ था वहां अभी भी बड़े अधिकारी मौजूद हैं और जो सीआरपीएफ है उसके घेरे में है, बैरिकेटिंग की गई है। कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर हुई है, वो उसका मैं अपडेट आपको दे दूं। एक तो ये कि ये आईईडी था, लो इंटेंसिटी का ये आईडी था। क्राइम सीन अभी भी देख पा रहे हैं, वहां से तमाम एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। जो बम स्क्वाड की टीम आई थी उन्होंने इक्विपमेंट के जरिए, उपकरण के जरिए आसपास के जो स्पॉट था उसको खंगालने की कोशिश की। दूसरा, कोई भी बम या आईडी रिकवर नहीं हुआ है।
ये दो चीजें एकदम साफ हो चुकी है। एक चीज की आईडी था, लो इंटेंसिटी का आईडी था, दूसरा ये कि कोई और आईडी रिकवर नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हैं अधिकारी मौके पर मौजूद है। जो क्राइम सीन है उसको स्पॉट किया जा रहा है, उसका पिक्चर क्लिक किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। कुछ अधिकारी यहां से निकले हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, वो लगातार अपडेट दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, बेहद संवेदनशील इलाका है और इजराइल की एम्बेसी से महज 150 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ है। इस वजह से जो दिल्ली पुलिस है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं और लगातार जांच की जा रही है। अब से कुछ देर पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम थी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम, वो भी यहां पर पहुंची। पहले से भी यहां पर टीमें थी, लेकिन और एक टीम पहुंची हुई है। और जो पूरा इलाका है, जो इजराइल एम्बेसी के आसपास का लुटियन जोन्स का, वहां भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है और ये कोशिश की जा रही है कि कुछ एविडेंस कलेक्ट किए जाए। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस केस को बहुत जल्द क्रैक कर देंगे। इस धमाके में किसी को चोट नहीं आई है। मामूली रूप से कार के 2-3 शीशे टूटे हैं, लेकिन जैसा जिक्र कर रहे हैं कि छोटा धमाका बड़ी साजिश, छोटा धमाका क्या बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जल्दी से एक बार टाइमलाइन अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं। दरअसल 5:05 पर जो जानकारी आई, फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने वहां पर बताया कि इसी वक्त उन्हें कॉल आई, इजरायली दूतावास पर यह धमाका होता है 5:05 पर। जिसके बाद वहां पर स्पेशल सेल की जो एंटी टेरर स्क्वाड टीम है वो पहुंचती है। किसी के घायल ना होने की खबर आती है, लेकिन यह भी जानकारी आती है कि 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंचा 6:12 पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पर पहुंच गई थी। फायरमैन ने बताया धमाके की कॉल आई थी। छह 6:19 पर धमाका कम तीव्रता का था, यह जानकारी आई। और जैसे जैसे जानकारियां आती गई हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और इस बीच आपको जल्दी से लिए चलते हैं, श्वेता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। 6:25 पर एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। श्वेता, 26 जनवरी के बाद से और खास तौर पर उस दिन जिस तरह की हिंसा दिल्ली ने देखी है, लोग आज सहम गए। एक तरफ उसी वक्त, ठीक उसी वक्त 2 किलोमीटर दूर राजपथ पर बीटिंग रिट्रीट की परेड हो रही थी। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे और यहां पर उसी वक्त ये धमाका होता है। जी 26 जनवरी और उसके बाद बीटिंग रिट्रीट से जोड़कर देखें या फिर वही 29 साल जो दोस्ती का एक डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल करने का इजराइल से जो एनिवर्सरी है, उसे 29वीं एनिवर्सरी उस तौर पर देखें अंजना, क्योंकि इजराइल की तरफ से ही ये पुष्टि की गई कि ये एक आतंकी हमला है। हिंदुस्तान की तरफ से इस लाइन पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से शुरुआत में सिर्फ शरारती तत्वों की बात की थी। यहां पर अगर आप ठीक पीछे मेरे देखेंगे अंजना, तो यहां पर अभी भी वो जांच टीम लगातार सैंपल्स को कलेक्ट किया जा रहा है। जिस इलाके को उस येलो टेपिंग से घेरा गया है, ये वो हिस्सा है जहां पर वो लो इंटेंसिटी का आईडी ब्लास्ट हुआ था। सुरक्षा बलों की पूरी तैनाती आप इस समय यहां पर देख रही हैं और इसके साथ ही इस तरह की भी खबरें सामने आने लगी थी कि क्या एनएसजी की भी तैनाती यहां पर होगी ताकि सुरक्षा को और बढ़ाया जाए। इजराइल एम्बेसी में आपको बता दूं अंजना कि यहां पर दिल्ली पुलिस का प्रोटेक्शन तो रहता है, सीआईएसएफ की तरफ से प्रोटेक्शन रहता है, इजराइल की अपनी एजेंसीज वहां पर प्रोटेक्शन करती हैं। लेकिन क्या एक चौथे स्तर की सुरक्षा की उन्हें आवश्यकता है या नहीं, इस चीज के लिए एनएसजी को लेकर चर्चा हो रही थी। यहां पर एफएसएल की टीमें आई हैं, एफएसएल के जो प्रमुख है वो भी यहां पर रहे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे, यानी हर आला अधिकारी यहां पर आकर उन सैंपल्स को इकट्ठा करने या फिर जांच के काम को कैसे आगे बढ़ाएं। और साथ ही दूसरी सबसे बड़ी चीज कि समूचे इलाके को, सड़क के समूचे लेंथ को सैनिटाइज कैसे किया जाए कि कहीं और कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं है, जिसकी आखिरकार पुष्टि हो गई कि नहीं, कोई और बम नहीं है। जो हिस्से जो धमाके के बाद हैं, जो एफएसएल की लेबोरेटरीज में जिनकी जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर कौन सी चीजें उसमें हैं और किस चीज से यह बम कैसे लाया गया, ये सारी चीजें उसी केमिकल एनालिसिस से साफ हो जाएंगी। तो उसकी कार्रवाई अभी चल रही है और बहुत ज्यादा लंबी ये कार्रवाई अब चलनी नहीं है, क्योंकि सैनिटाइजेशन पूरे इलाके का हो चुका है, कहीं पर और कोई बम नहीं। इजरायली एम्बेसी को सैनिटाइज किया जा चुका है और अब बस सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सैंपल्स कलेक्ट किए जा चुके हैं। कमलजीत, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, गीता मोहन हमारे साथ जुड़ गई है। गीता, इजराइल ने इसे पहले ही आतंकी हमला करार दे दिया है हिंदुस्तान के बोलने से पहले, ये क्या बताता है?
जी, अगर अंजना देखें तो रिसेंटली सिक्योरिटी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी हाई अलर्ट सारे इजरायली एम्बेसीज को करना पड़ा है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट्स, जिस वजह से अगर इजरायली एम्बेसी दूतावास के आसपास कोई भी अटैक होता है और अगर वो इजरायली दूतावास के अगेंस्ट हो वो अटैक, तो उसे वो आतंकवाद हमला ही मानते हैं। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री और इजरायली सरकार इसको भी एक टेरर इंसिडेंट की तरह ही देख रहा है, क्योंकि ये इजरायली दूतावास के खिलाफ था। अब अगर एंगेजमेंट की बात करें, 2 लेवल्स में कॉन्टैक्ट्स अभी बरकरार हैं। रॉन मल्का जो यहाँ पे राजदूत हैं इजरायली एम्बेसी में, उन्होंने न केवल दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात की है और कोऑपरेशन ऑफर किया, लेकिन विदेश मंत्रालय से भी उनका संपर्क कंटिन्यूसली है। दूसरी तरफ संजीव सिंगला जो हमारे राजदूत हैं इजरायल में, उन्होंने एलोन उशपिस जो वहाँ के विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर हैं उनसे बात की और ये अश्योरेंस दिया कि भारत सरकार अपने उनके बस में जो भी होगा वो करेगा कि ताकि एम्बेसी और पर्सनल दोनों सेफ और सिक्योर रहें। तो दो तरीके की दो लेवल्स में बातचीत हो रही है। एक संजीव सिंगला कर रहे हैं उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, और एक यहाँ पे रॉन मल्का कर रहे हैं, एम्बेसडर रॉन मल्का हमारे विदेश मंत्रालय के साथ। धन्यवाद, आपका जुड़े रहिए हमारे साथ। कमलजीत, किस तरह की हलचल है इस वक्त गृह मंत्रालय में इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, जब ये लो आईईडी ब्लास्ट एक्सप्लोड किया उस समय गृह मंत्री अपने दफ्तर में थे, उन्हें तुरंत ही ब्रीफ किया गया, डीआईबी ने ब्रीफ किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उनको ब्रीफ किया और सीधा ही वहां पे सुरक्षा बढ़ा दी गई स्पॉट पे। और एजेंसीज हैं, चाहे वो जांच एजेंसी दिल्ली पुलिस की हो, स्पेशल सेल हो, एनआईए हो, एनएसजी की टीम जो कि वहां से 1.5 किलोमीटर दूर बीटिंग रिट्रीट के ड्यूटी पर थी, उसे भी स्टैंड बाय पे कर दिया गया। तो लगातार संपर्क बनाए रखे और पल पल मॉनिटर कर रहे हैं खुद गृह मंत्री इस पूरी जांच की इन्वेस्टिगेशन को। और खास तौर पे बात करें क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे बाद दिल्ली को फिर से निशाना बनाया गया है। देखिए, शुरू में दिल्ली पुलिस बोल रही थी कि ये एक मिसक्रिएंट हो सकता है। अभी तक जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उन्होंने उसे टेरर अटैक करार नहीं दिया है। लेकिन जो अलग अलग एजेंसी हैं, हम सीआईएसएफ से हमने बात की है और वो कह रहे हैं एयरपोर्ट से लेके जितने भी की इंस्टॉलेशंस हैं उन सब पे हाई अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई में जिस तरह से अपने आप में हाई अलर्ट है, तो इस लिहाज से जो जानकारी आई है इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल गंभीरता से लिया जा रहा है। हमने देखा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया, संपर्क साधा अपने काउंटर पार्ट से। उसी तरह से गृह मंत्रालय पल पल की जानकारी ले रहा है और टॉप ऑफिशियल्स इसी मामले में जांच पे लगे हुए हैं। आपको बता दें, कोई पिन पॉइंटेड कोई ऐसा नहीं है कि कोई शक के दायरे में है, और इससे ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है दिल्ली पुलिस की, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी लगी है। लेकिन अब एक और बड़ा चैलेंज, यानी अगर आतंकी कहीं ना कहीं लिंक इसमें बना हुआ है तो उसकी जांच करनी बहुत जरूरी है। जी, बने रहिए आप सभी हमारे साथ। नवनीत राजन वासन साहब, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल एनआईए के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपके पास नवनीत जी आना चाहती हूं। इस पूरी घटना को आपने हर बारी की जो अभी तक मीडिया के जरिए जानकारी दी गई है वो सुन ली होगी, आपको क्या समझ में आता है, किस तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा? देखिए, शुरुआत की जो खबरें आप दे रहे हैं और स्पॉट से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे लगता तो यही है कि ये किसी तरह का टेररिस्ट साजिश है और उन लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज बहुत सिक्योरिटी है 20 बीटिंग रिट्रीट की वजह से और एरिया बहुत ही सेंसिटिव है और इजरायल एम्बेसी पहले भी उनका टारगेट रह चुकी है आतंकवादियों का, उन्होंने उसके बावजूद एक छोटा सा ब्लास्ट भी किया हो, लेकिन उसकी बहुत महत्ता है और उसको बहुत सावधानी से और बहुत ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा कि ये जिस भी ग्रुप ने किया है, जिस भी एलिमेंट ने किया है, कि वो इस तरह की कोई घटना निकट भविष्य में नहीं कर पाए। लेकिन किस तरह से इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादातर लीड्स क्या होंगे, क्या सीसीटीवी फुटेज वहां पर इंपॉर्टेंट होगा अगर मिल जाए, और इसी के साथ उस जोन में जो अलग या बिल्कुल ही ऐसे फोन नंबर्स जो कि वहां पर नहीं उस जोन में रहते हैं उन सबको ट्रैक किया जाएगा। किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा सर? नो, इन्वेस्टिगेशन, देखिए, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के कई पहलू होते हैं। जैसा आपने कहा कि उस एरिया के अंदर सीसीटीवी कैमरेज हैं, इजरायली एम्बेसी के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होंगे
उसके अलावा अब्दुल कलाम आजाद मार्ग पे भी बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे होंगे, उन सबको देखा जाएगा कि किस समय किस व्यक्ति ने वहां पे वो जो बॉटल है जिसके अंदर ये एक्सप्लोसिव डिवाइस रखा हुआ था वो वहां पे रखा, वो डाला, या किसी ने किसी व्हीकल की ओट लेके या छुप के उसको किया, या कौन आया उसको देखना पड़ेगा। और क्या वो आज रखा गया था या कल रखा गया था, उसमें टाइमर डिवाइस था, ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चलेगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा वो किस तरह का डिवाइस है, उसको किस तरह से असेंबल किया गया है, क्योंकि हर एक ग्रुप का अपना एक तरीका होता है एक्सप्लोसिव डिवाइस को असेंबल करने का, उनका एक ट्रेडमार्क होता है जिस तरह से वो असेंबल करते हैं। तो उसकी जांच की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी जो हमारे एनएसजी है उनके पास में बम डिस्पोजल स्क्वाड है और उनके पास में एक्सपर्ट्स हैं जो ये तय करते हैं कि वो किस तरह का डिवाइस है, किस तरह से बनाया गया था। उसके और फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद में अगर ये इन्वेस्टिगेशन एनआईए लेती है या दिल्ली पुलिस जो भी एजेंसी करती है वो उससे आगे लीड लेगी। और इसके अलावा और जो भी इंटेलिजेंस खबरें होंगी या जो इंटेलिजेंस दिल्ली पुलिस या इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास होगा उसकी तहकीकात की जाएगी। इसके अलावा उस एरिया में क्या टेलीफोन थे, कौन सक्रिय था, कौन से उस एरिया में थे, उस सब पहलुओं की जांच करने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी नतीजे पे पहुंच पाएगी। जी एलएन राव साहब, इन्वेस्टिगेशन पर भी अगर आप कुछ बोलना चाहें तो जरूर बताइएगा, लेकिन सवाल यह है कि यहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सभी शामिल थे, बीजिंग रिट्रीट में मौजूद थे। क्या यह सुरक्षा में बड़ी चूक के तौर पर नहीं देखा जाएगा? लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है धमाके पर इजराइल की बड़ी प्रतिक्रिया। इजरायली दूतावास के कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित हैं, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। भारत में धमाके के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल अपनी तरफ से ये बयान देते हुए धमाके पर इजराइल की बड़ी प्रतिक्रिया आई है। धमाके में जो भी शामिल है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का जो स्टैंड रहा है, जिस तरह से उसने आतंकवाद का मुकाबला अपने मुल्क में भी किया है, वही खनक उसके इस प्रतिक्रिया में सुनाई दे रही है। और जाहिर तौर पर अभी हिंदुस्तान की तरफ से सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से क्या बयान दिया जाता है, आतंकी घटना इसे बताया जाता है, क्या किया जाता है, इसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा। औपचारिक बयान इस पर अभी नहीं आया है। शुरुआत में इसे सिर्फ दिल्ली पुलिस ने कहा कि कुछ शरारती तत्वों का काम है, लेकिन जाहिर तौर पर आज के दिन एलएन राव साहब जब राजपथ पे बीटिंग रिट्रीट हो रही हो और उस परेड के बाद साथ उसी वक्त, ठीक उसी वक्त, आप समझ रहे हैं इसका मतलब, छोटा धमाका जरूर है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। आपकी सुरक्षा में चूक साबित करने में वो कामयाब हुए हैं। जी अंजना जी, बिल्कुल आपके अरविंद ओझा जी ने भी यही कहा है, मैसेज बहुत बड़ा है, धमाका भले ही छोटा है, लेकिन साथ साथ ये बता दूं कि 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है इसमें। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये किसी शरारती तत्व का काम है, ये डेफिनेटली एक टेररिस्ट अटैक है। पुलिस को इसको टेररिस्ट अटैक के हिसाब से देखना चाहिए। उसकी 2-3 वजह हैं। आज का दिन क्यों चुना गया और लोकेशन इजराइल एम्बेसी के पास क्यों चुनी गई, ये अहम बातें हैं। इजराइल एम्बेसी का आज 29वां वो आपने बताया मित्रता का वो एक वर्षगांठ है वो, और आज का दिन जो रिपब्लिक डे का कंक्लूडिंग डे है, जो आपका बीटिंग द रिट्रीट है, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो कहीं न कहीं जो उग्रवादी है मैसेज देना चाह रहे हैं हमारी सरकार को, हमारी दिल्ली पुलिस को या हमारे एजेंसीज को कि देखिए आपकी पूरी अलर्टनेस होने के बावजूद भी हम ये काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा और ले रहे हैं। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो अभी राजन साहब ने बताया, नवनीत राजन साहब ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही होगी। सबसे पहले मौके का मुआयना जिसे कहते हैं स्पॉट इंस्पेक्शन। हाँ, और वही एक तस्वीर आ रही है राव साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अरविंद ओझा क्या दिखा रहे हैं वहां पर मौके पर इस वक्त, क्या हो रहा है अरविंद ओझा, जल्दी से बताइए, दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ अधिकारी अभी जांच के बाद बाहर निकले हैं। बहुत मुमकिन है कि कमिश्नर को वो पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। अधिकारी निकले हैं, जबकि अभी भी अधिकारी कुछ अंदर ही हैं। लेकिन कुछ चीजें क्लियर हो चुकी है कि एक ही आईडी था लो इंटेंसिटी का, जबकि मौके से कोई अब पूरी पड़ताल कर ली गई है जो क्राइम सीन है। एक बार फिर वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं अंजना, कि अब ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर अब कोई दूसरा एक्सप्लोसिव नहीं है। बावजूद इसके जो ये तस्वीर आप देख पा रही है जहां पर
धमाका हुआ था, अभी भी वहां पर पड़ताल जो है वो स्पेशल सेल के अधिकारी कर रहे हैं। एक एक करके अधिकारी यहां से बाहर जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि जो यहां से कुछ सैंपल कलेक्ट किए गए होंगे उसकी रिपोर्ट ऊपर तक दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से एल एन राव कह रहे थे, और मैंने पहले भी कहा कि ये छोटा धमाका जरूर है लेकिन मैसेज बड़ा है। फिलहाल यहां पर तफ्तीश जो है लगातार अंजना जारी है। अभी भी स्पेशल सेल के अधिकारी यहां मौजूद है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो इजरायली एम्बेसी है उसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। न सिर्फ एक तरफ से, जरा ये तस्वीर देखिए, सीआरपीएफ के जवान मौजूद है, पीछे दिल्ली पुलिस की लोहे की बैरिकेडिंग है और दूसरी तरफ भी वो इसी तरीके का हाल है। यानी दोनों तरफ की बैरिकेडिंग, बीच में दिल्ली पुलिस के अधिकारी क्राइम सीन पर मौजूद है, उसके बीच में है इजरायली एम्बेसी। यानी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कम से कम जो इजराइल है उसका भी इस तरह का कड़ा बयान आया है कि ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता कर दी गई है। अंजना, बिल्कुल। श्वेता, कोई और जानकारी जो पूरे घटनाक्रम के बारे में इस वक्त आ रही हो, क्योंकि देखिए इजराइल भी बहुत ही सख्त रुख अपना रहा है इस पूरी घटना पर। और हमारे साथ उसके बाद में विद्या आ रही हूं, विद्या जुड़ गई है, आ रही हूं मैं विद्या, एक बार श्वेता बोले। जी अंजना, देखिए यहाँ पर इजराइल की तरफ से ये जो पुष्टि थी, चूंकि उसका अपना भी तंत्र एक रहता है। एक तो गीता ने जो एक पहलू दिया था, लेकिन उसके साथ ही उसका अपना भी जो मजबूत, एक छोटा सा देश लेकिन जिसकी आत्मशक्ति से पूरी दुनिया के बाकी उसके जो दुश्मन है वो थर्राते हैं, और अपने दुश्मनों से घिरा हुआ एक ऐसा देश जो अपने वजूद को कायम रख पाता है। जाहिर है कि दूसरे देशों में भी अगर उसके साथ कुछ ऐसा होता है, और हिंदुस्तान में भी इससे पहले हो चुका है जब स्टिकी बॉम्ब का जो अटैक था वो हुआ था उस समय, लेकिन वो भी बहुत जल्दी पता चल गया था। तो अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सड़क पर जिस भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, चाहे वो बॉम्ब पहले प्लांट किया गया हो, चाहे किसी रिमोट का इस्तेमाल किया गया हो इसे डिटोनेट करने के लिए, चाहे किसी भी तरह की चीज हो, लेकिन जितनी संख्या में इन सड़कों पर कैमरे रहते हैं, हालांकि हम ये राहत की भी बात है कि कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं रहा, इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इतना रहेगा कि ये चीजें पता चल जाए, इसे क्रैक किया जा सके। अभी चूंकि जो सैंपल जो कलेक्ट किए जा रहे हैं वहां पर फोरेंसिक सैंपल्स उस ब्लास्ट साइट से, वो काम लगभग अब पूरा हो चुका है, लेकिन सुरक्षाकर्मी और आला अधिकारी अभी भी यहां पर मौजूद है। मंथन अभी चलेगा, लेकिन एक तरह से समझे कि आज की कार्रवाई लगभग समाप्त है आज। अंजना, बिल्कुल। विद्या, वहां पर मुंबई में भी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए, अगर तस्वीरें भी आप दिखाएं और पूरी जानकारी दें। बिल्कुल अंजना, मुंबई वो शहर है जिसने कई आतंकवादी हमले झेले हैं, और खासतौर से अगर आपको याद हो 26/11 का जो आतंकी हमला, जिसमें कि चाबाद हाउस जहां पे इजरायली लोग रहते हैं वहां पर अटैक किया गया था। और यहाँ इस वक्त आप देख लीजिए काउंसलेट जनरल का दफ्तर है, ये यहाँ पर उनका दफ्तर है, और यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ मार्क्समैन से लेके डॉग स्क्वाड और बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड सबको लगा दिया गया था। और हालांकि आपको मैं बता दूं, ये एक सिर्फ इलाका नहीं है जहां पर कि हाई सेंसिटिव जोन क्रिएट किया गया। तकरीबन मुंबई के जितने पुलिस स्टेशन है सबको हाई अलर्ट में रखा गया है, खास तौर से चाबाद हाउस जहां पर है और ये काउंसलेट जनरल का जो ऑफिस है, इन दोनों इलाकों पर तो खास तौर से नजर रखी जा रही है। जो बॉम्ब स्क्वाड है और जो डॉग स्क्वाड है, ये दोनों के दोनों अंदर इस इमारत के 13वीं मंजिल पे जहां पर कि काउंसलेट जनरल का दफ्तर है वहां पर अंदर गए थे। उन्होंने वहां पे पूरा सैनिटाइज किया है, वापस नीचे आए हैं, और तब से यहाँ पर सुरक्षा जो है उसको चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ कोई भी गाड़ी बिना इजाजत नहीं जा रही है, सबकी जांच पड़ताल हो रही है और उसी के बाद यहाँ भेजी जा रही है अंदर। तो सुरक्षा जो इस वक्त है यहाँ चाक चौबंद है। मुंबई में पूरे इलाके में हाई सिक्योरिटी कर दी गई है, यहाँ खास तौर से और बढ़ाई गई है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए। तस्वीरें हम आपको उसी मौके की दिखा रहे हैं जहां पर यह धमाका हुआ है। और इस बीच 8:30 बजे के इस बुलेटिन में आपको बता दें, धमाके पर इजराइल की बड़ी प्रतिक्रिया आई है। इजरायली अधिकारी, जितने भी ऑफिशियल्स इस एम्बेसी में थे, वो सभी कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षित है। और इसी के साथ सख्त संदेश, भारत में धमाके के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसे आतंकी हमला करार देते हुए इजराइल की तरफ से बड़ी और सख्त प्रतिक्रिया आई है। इजराइल उन मुल्कों में शामिल है जिसकी सेना और उसके तकनीकों का आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह का इस्तेमाल होता है, उसकी प्रशंसा और उसका काटा पूरे विश्व में माना जाता है। इजरायली दूतावास के कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसी के साथ जो भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा,
ये इजराइल की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया आई। आतंकवाद की मार झेलते हुए इजराइल ने अपने आप को एक ऐसे मुल्क के तौर पर स्थापित किया है जिसने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है, हर कदम पर दिया है। उसकी तकनीक और आतंकवाद के खिलाफ उसके आधुनिक हथियारों का हमेशा पूरे विश्व में उसकी चर्चा होती है और जो तरीके इजराइल अपनाता है। नवनीत जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे, क्योंकि देखिए इजराइल की तरफ से भी बहुत सख्त प्रतिक्रिया आ रही है। जाहिर तौर पर किसी भी मुल्क के लिए और खास तौर पर इजराइल जैसा मुल्क, वो इसे एक चुनौती के तौर पर देखेगा, जहां आज उसके एम्बेसी के बाहर यह किया गया है, घटना को अंजाम दिया गया है। नवनीत जी, तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको एक बार फिर से बता दें, बॉम्ब स्क्वाड दस्ते ने सबूत जुटा लिए हैं और यहीं से बताया जा रहा है कि तमाम राज खुल सकते हैं। अरविंद ओझा, गोल गोल पानी के जी जी अंजना, बॉम्ब स्क्वाड ने जी बिल्कुल, देखिए सबूत जुटा लिए हैं जी, तो अभी भी रवाना हो गई है टीम, बताइए। जी बिल्कुल, एविडेंस कलेक्ट कर लिया और जी बिल्कुल, देखिए एविडेंस कलेक्ट कर लिया गया है और कई टीमें यहां से निकली हैं, लेकिन अभी भी जो फॉरेंसिक टीम है वो अंदर अभी भी मौजूद है क्राइम सीन पर। अगर आप ये देखें तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहां अंदर मौजूद है। हालांकि क्लियर हो चुका है, जो आसपास की क्राइम सीन है वहां के आसपास की चीजों की जांच पड़ताल की गई है और कोई दूसरा एक्सप्लोसिव नहीं मिला है, ये साफ कर दिया है स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बातचीत में। लेकिन अभी भी टीम यहां पर मौजूद है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो आसपास के जितने भी हैं उनको खंगाला जा रहा है कि उससे एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे काफी अहम हो जाता है। अगर कोई शख्स झाड़ियों में बॉम्ब रख के गया है तो ये अपने आप में बड़ी चीज है जो स्पेशल सेल के अधिकारी यहाँ पर करेंगे। इसी वजह से एक्स्ट्रा जो टीम है वो यहाँ पर बुला ली गई है। बॉम्ब डिस्पोजल जो दस्ता था उसको यहाँ से रवाना इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो इक्विपमेंट वो लेकर आए थे उसके बाद जहाँ पर ये फुटपाथ के पास ये धमाका हुआ था वहां पर तलाशी ली गई। कोई और दूसरा एक्सप्लोसिव रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद है, वो सैंपल कलेक्ट कर रही है जिससे ये पता चल सके कि ये जो एक्सप्लोसिव था किस तरीके का इसमें एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से इसको धमाके को अंजाम दिया गया था, क्या कोई टाइमर तो नहीं था, टाइमिंग तो नहीं सेट की गई थी। इन तमाम चीजों की पड़ताल यहाँ पर फिलहाल की जा रही है। अधिकारी अभी भी मौजूद है, इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि 150 मीटर दूरी पर ही इजराइल एम्बेसी है जहां पर यह धमाका हुआ। देखिए एक गाड़ी और यहाँ पर आई है, बहुत मुमकिन है कि इसमें एक अधिकारी बैठे हुए हैं। देखिए ये काफी वीआईपी इलाका माना जाता है, इस वजह से चाहे वो आईबी के अधिकारी हो, चाहे जितने भी सुरक्षा से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से हम तस्वीर, चूंकि रास्ता कैमरामैन सत्या है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जरा तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बैरिकेटिंग है, इसके दूसरी तरफ यहाँ पर जो बम धमाका हुआ था और अभी भी अधिकारी मौजूद है। खासकर जो इजराइल एम्बेसी है, न सिर्फ जो बम धमाका हुआ उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये देखिए ये जो तस्वीर है, यहाँ पर 5:05 पर बम धमाका हुआ था। यहीं पर कार खड़ी थी जो जिसके शीशे टूटे, उसके बाद यहाँ से सूचना दी गई थी। उसके बाद से जब से ये हुआ इन्फॉर्मेशन मिली है तब से तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है। न सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करना बल्कि इस आसपास की जगहों को, खासकर इजराइल की एम्बेसी की सुरक्षा एकदम पुख्ता हो, ये इंश्योर करना, ये इसलिए यहाँ पर टीम मौजूद है स्पेशल सेल के अलावा। और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, आईबी के अधिकारी मौजूद है और लगातार डिस्कशन किया जा रहा है। उसके अलावा जो यहाँ पर जितने भी जिस वक्त ये बम धमाका हुआ उसके 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद के डंप डेटा वो निकाले जाएंगे, मोबाइल डंप डेटा, जिससे पड़ताल जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो इस जगह की जहां बम धमाका हुआ, इजराइल एम्बेसी से 150 मीटर दूर फुटपाथ पर आईडी लो इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट है, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, श्वेता एक बार हाथ उठा रही है, बताइए श्वेता। इंश्योर करना चाहती है कि एक सेकंड एम्बेसी। अंजना, यहाँ पर 2 चीजें
जी, एक तो सैंपलिंग की टीम यहाँ से निकल चुकी है, वो सैंपल्स कलेक्ट होकर वहाँ जांच के लिए ले जा चुके हैं। यहाँ पर इजराइल एम्बेसी तो है जो 150 मीटर दूर है, यहाँ पर ब्राजीलियन एम्बेसी की दूरी 80 मीटर बताई जा रही है और दोनों एम्बेसीज के सामने जो सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं उनके फुटेज को की मांग कर ली गई है कि आप उन फुटेज को जल्दी से जल्दी दें। आपको टोक रही हूँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बॉम्ब ब्लास्ट पर। सबसे बड़ी खबर, अजीत डोभाल ने इजराइल के एनएसए से बातचीत की है। एनएसए अजीत डोभाल की इजराइल एनएसए से बातचीत हुई है, यानी अपने काउंटर पार्ट से अजीत डोभाल ने बातचीत की है। जाहिर तौर पर इस तरह का अगर धमाका एम्बेसी के बाहर होता है, किसी भी मुल्क के लिए, किसी दूसरे देश में उसका प्रतिनिधित्व वही एम्बेसी करता है, उसकी सुरक्षा उसके लिए सर्वोपरि होती है। और ऐसे में इस तरह की घटना के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने अपने काउंटर पार्ट इजराइल के एनएसए से बातचीत की है और जानकारी पूरी घटना के बारे में दी है। इजराइल ने, याद रखिए, इसे आतंकी घटना पहले ही घोषित कर दिया है, कहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो इसे एक चुनौती के तौर पर देख रहा है। वहीं हिंदुस्तान की तमाम सुरक्षा एजेंसीज, एंटी टेरर स्क्वाड से लेकर एनआईए सब जुट गए हैं यह पता लगाने में कि आखिर ये किसकी साजिश है, किसने इस बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया है। एनएसए अजीत डोभाल ने इजराइल के एनएसए से बातचीत की है, इस तरह की जानकारी इस वक्त आ रही है। अपने काउंटर पार्ट को उन्होंने पूरी जानकारी दी है और गीता मोहन हमारी सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है। गीता, अजीत डोभाल ने घटना की पूरी जानकारी दी अपने काउंटर पार्ट इजराइल के एनएसए को। जी बिल्कुल अंजना, न केवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने घटना की जानकारी दी, इन्वेस्टिगेशंस कहां तक पहुंचे उसके बारे में बताया, बट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो हेड है मेयर बेन शबात को उन्होंने ये भी बताया कि वो जो हो सकता है वो करेंगे ताकि ये पता चले कि कौन है इस पूरे अटैक के पीछे। अपनी तरफ से इजरायली जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड है उन्होंने ये कहा कि वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहेंगे कि वो एब्सोल्युटली एश्योर्ड है कि भारत वो जो हो बन पाएगा वो करेगा अपने इन्वेस्टिगेशंस में, ताकि इजरायली डिप्लोमैट्स और इजरायली एम्बेसी जो भारत में है वो सेफ और सिक्योर हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखें अंजना कि जो इजरायल और भारत के बीच दोस्ती है वो और बरकरार होती हुई नजर आ रही है और स्ट्रेंथेंड होती हुई नजर आ रही है। और जो ऐसे फोर्सेस है जो भारत और इजरायल की दोस्ती के अगेंस्ट खड़े होते हैं उनको कहीं ना कहीं जवाब देना होगा जब इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट होंगे। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल के एनएसए से अजीत डोभाल ने बातचीत की है, पूरी जानकारी दी है, आश्वस्त किया है कि हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं और जो भी साजिश के तार हैं, जिसने भी साजिश रची है, जिसने भी ये धमाका किया है, उस तक पहुंचेगी हमारी सुरक्षा एजेंसीज। तो ये तस्वीरें मौका वारदात की आप देख रहे हैं इस वक्त इजरायली दूतावास के बाहर की। इस वक्त भी वहां पर हलचल है और दिल्ली ब्लास्ट पर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के सभी जिलों में जिसमें अयोध्या शामिल है वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट पर ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो शहर हैं, खास तौर पर कई संवेदनशील शहर हैं, अयोध्या से लेकर हर जगह पर तमाम जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है। यानी दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर लखनऊ तक हर जगह पर जबरदस्त सुरक्षा के मद्देनजर सावधानी बरती जा रही है। कुमार अभिषेक ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, अयोध्या में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभिषेक। बिल्कुल अंजना, अयोध्या सहित पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जगहों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और खासकर अयोध्या को। अभी मेरी जो गृह मंत्रालय में उत्तर प्रदेश के उच्च सूत्रों से बात हुई है उनके मुताबिक जैसे ही ये इजराइल के दूतावास के पास बम विस्फोट की खबर आई है उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया और खासकर अयोध्या और ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों और संस्थानों पर विशेष ध्यान रहेगा।
बिल्कुल। आप बता रहे हैं किस तरह से अयोध्या में खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा, जो महत्वपूर्ण जगह है वहां पर। और इस बीच एक बार फिर से आप रुख करते हैं दिल्ली का। अभिषेक जानकारी दे रहे थे कैसे यूपी के सभी जिलों में अलर्ट और खास तौर पर अयोध्या में, लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक भी सावधानियां बरती जा रही हैं इस वक्त। श्वेता आपको जानकारी दे रही थी, उसे पूरा कीजिए। जी अंजना, जो यहाँ पर जो बॉम्ब स्क्वाड के एक्सपर्ट्स आए थे उनकी तरफ से एक जानकारी सूत्रों के हवाले से दी जा रही है कि जो बॉम्ब जो यहाँ पर आईईडी जो लो इंटेंसिटी का रखा गया था वो प्लांट नहीं किया गया था बल्कि ड्रॉप किया गया था। यानी कि अगर प्लांट किया जाता तो उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या किसी ने नहीं देखा, कैसे हो सकता है इतनी सुरक्षा। लेकिन अगर ड्रॉप किया गया था तो यह भी देखना होगा कि वो कब की बात है। और 2 एम्बेसीज अगर यहां पर हैं, लगभग 70 मीटर की दूरी पर ब्राजील की एम्बेसी और 150 मीटर की दूरी पर इजराइल की एम्बेसी, तो सीसीटीवी का वो पूरा कवरेज, यानी कि सिर्फ दिल्ली की सड़कों वाली सीसीटीवी नहीं है बल्कि इन एम्बेसीज का पूरा जो अपनी पेरीमीटर सिक्योरिटी के लिए ये रखते हैं, वो सारी सीसीटीवीज यहां पर मौजूद रहेंगी जिनकी फुटेज को मांगा जा चुका है भारतीय सुरक्षा की एजेंसियों द्वारा। तो ये बहुत मुश्किल नहीं होगा इस पूरे केस को क्रैक करना। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर रह जाएगा कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में आखिर इस अटैक को अंजाम देकर, भले ही एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, लेकिन उसे अंजाम देकर आखिर संदेश देने की कोशिश क्या की जा रही थी अंजना? बिल्कुल। अरविंद, आज राजपथ पर बीटिंग रिट्रीट है और दूसरी तरफ ये हुआ है। 26 जनवरी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जिस तरह की हिंसा उस दिन हुई। दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये बनकर आएगा, इसको पूरी तरह से क्रैक करना होगा कि आखिर कैसे ये साजिश रची गई, कहां पर सुरक्षा की चूक हुई जिसकी वजह से इस तरह की घटना को वो अंजाम दे पाए। जी बिल्कुल। देखिए, और दिल्ली पुलिस की बात की जाए और फिलहाल जहां जो मौका वारदात है वहां पर स्पेशल सेल की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है। और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाहर भी कई ऐसे बम धमाके हैं, कैसी ऐसी आतंकी वारदात है जिनको क्रैक किया है स्पेशल सेल ने। तो इसी वजह से जो बड़े अधिकारी से जब हमारी बात हुई, हमने डिटेल लेने की कोशिश की, उनका यह दावा था कि इस साजिश के पीछे जो कुछ भी कोई भी होगा उसे बेनकाब किया जाएगा और केस को जल्दी हम क्रैक कर लेंगे। ये दावा दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने हमसे बातचीत में किया है। उसके अलावा जिस तरह के एविडेंस यहां पर कलेक्ट किए जा रहे हैं और सेम इस तरह की वारदात पहले भी हो चुकी है दिल्ली में, खासकर अगर इजराइल से रिलेटेड बात की जाए, जैसे यहां पर 150 मीटर की दूरी पर इजराइल एम्बेसी है, तो उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास पर 2012 को 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने इजराइल एम्बेसी की एक कार पर स्टिकी बम लगाया था, जिसके बाद धमाका हुआ था। उसमें भी एक लंबी तहकीकात हुई थी, बड़ी तहकीकात हुई, जिसमें स्पेशल सेल ने ही जांच की थी और खुलासा किया था कि 2 बाहर से ईरान से जो लोग आए थे वो दिल्ली के पहाड़गंज में रुके, उन्होंने रेकी की और उसके बाद बम धमाके को अंजाम दिया गया। दिल्ली से कई लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे, हालांकि वो आरोपी नहीं पकड़े गए थे। तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल करती रही है और फिलहाल अगर इस मामले की बात की जाए, इस मामले की जांच भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ही करेगी। सुरक्षा में चूक की बात की जाए तो देखिए, मैं फिर एक बार आपको अगर डेमो करके दिखाऊं कि इस तरीके का फुटपाथ है जहां पर वो धमाका हुआ, वो सीन भी हम आपको दिखाएंगे। और इस तरह की झाड़ियां हैं जो हमें बताया गया कि झाड़ियों में जो आईडी है लो इंटेंसिटी का वो रखा हुआ था। अब अगर क्राइम सीन देखिए तो वो है क्राइम सीन जहां पर ये आईडी रखा हुआ था और अचानक से धमाका हुआ। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा क्या इसमें टाइमर का इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था, साजिश के पीछे कौन है। इसी वजह से सीसीटीवी फुटेज और तमाम चीजें वो वहां खंगाले जा रहे हैं। अभी भी अधिकारी यहां पर मौजूद है। उसके अलावा अगर कोई शख्स यहां पर आया होगा तो डंप डेटा निकाला जाएगा मोबाइल का, उसके जरिए जो जांच है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसी वजह से जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं उन्होंने स्पेशल सेल के डीसीपी समेत तमाम स्पेशल सेल की यूनिट को यहां पर भेजा है और बोला है कि जल्द से जल्द जांच की जाए और केस को क्रैक किया जाए।